को बता दें तो बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी, खुद को जिंदा साबित करने का विचित्र तरीका। 102 साल के बुजुर्ग की बारात और खुद को जिंदा साबित करने का ये विचित्र तरीका। 102 साल के बुजुर्ग ने निकाली बारात, दूल्हे की तरह पहनी नोटों की माला। बुजुर्ग बोले, थारा फूफा जिंदा है। तो ये विचित्र तरीका खुद को जिंदा करने का। 102 साल के बुजुर्ग ने बारात निकाली, इसके साथ ही दूल्हे की तरह नोटों की माला भी पहनी और बैंड बाजे भी किस तरीके से बजते हुए नजर आ रहे हैं। लोग डांस भी कर रहे हैं, कितना नृत्य कर रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं। जैसे इनको बुजुर्ग को मृत दिखाया गया है और मेरी आपके चैनल से माध्यम से प्रशासन से मांग है, क्या उनके खिलाफ जिस अधिकारी ने ये हरकत की है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनकी पेंशन बहाल होनी चाहिए। एज ए रोहतक का नागरिक होने के नाते, एज ए भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष होने के नाते, जो 60 साल के ऊपर के पेंशन है, विधवा पेंशन है, जो रूल हैं सरकार के वो बिल्कुल तय हैं, उनको मिलेगी। अगर किसी ने ये शरारत की है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फैमिली आईडी मैंने देखी है, जो पहली फैमिली आईडी है, बेसिकली ट्रिपल पी बनने का तरीका ये है कि ट्रिपल पी में एक फॉर्म होता है, उसमें वो सारे परिवार के लोग अपना पर्टिकुलर्स भर के देते हैं, फिर परिवार के मुखिया के हम साइन कराते हैं कि ये पर्टिकुलर्स ठीक हैं क्या, उसके आधार पर उन्होंने साइन करके दिया हुआ है। तो उसमें वो फैमिली आईडी में पहले वो जिंदा दिखाए गए हैं, फिर वो दूसरी एक करेक्टेड फैमिली आईडी दिखा रहे हैं जिसमें उनको मृत घोषित दिखाया हुआ है, मतलब जिनमें उनका नाम नहीं है। वो हम चेक करना चाह रहे हैं कि दूसरी फैमिली आईडी किसने वेरीफाई करके दी है, किसने करेक्ट कराई है, जिसके आधार पे इनकी फैमिली आईडी में इनको मृत दिखा दिया है। तो वो मैंने कहा कि एक दरखास्त दे दो, इन्होंने दे दी है, तो वो हम जो प्रोसीजर है, ऑनलाइन प्रोसीजर है, उसके तहत उसकी वेरिफिकेशन करा के भिजवा देंगे। और संजय कुमार हमारे सहयोगी रोहतक से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, 102 साल के इस बुजुर्ग को आखिर बारात निकालने की क्या जरूरत पड़ी? मैं चाहूंगा एक बार हमारे दर्शकों को विस्तार से आप बताएं, कौन से अधिकारी के द्वारा कौन सी गलती की गई जो इन्हें जिंदा खुद को साबित करने की कोशिश करनी पड़ी कि मैं जिंदा हूं, मरा नहीं हूं? विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए जावेद, ये रोहतक के कानपुर गांव का रहने वाला है, जिसकी उम्र जो है 102 साल की है। वो जो है भारत तक जो है बुढ़ापा पेंशन ली, लेकिन अप्रैल महीने में उसकी पेंशन जो है कट गई और वो उसके बाद उसके परिजन जब कार्यालय में पहुंचे और पूछताछ के लिए जो अधिकारियों के पास गए तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि ये आदमी जीवित नहीं है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है और इसके बावजूद जो है उसकी पेंशन जो है काट दी गई। हालांकि वो जो बुजुर्ग है उसको वहां पर लेकर पहुंचे और उसके बाद जो है अधिकारियों के लगातार चक्कर काटते रहे। वो प्रूफ देता रहा कि मैं जिंदा हूं, मैं जीवित हूं, मुझे पेंशन मिलनी चाहिए। मुझे मार्च माह तक पेंशन मिलती थी, लेकिन मार्च माह के बाद अप्रैल महीने में उसकी पेंशन काट दी गई। तो कहीं ना कहीं इस आदमी को जो है एक विचित्र तरीके से अपने आप को जिंदा रखने के लिए, जिंदा बताने के लिए कि मैं जीवित हूँ, उसने एक अनोखा तरीका निकाला और उन्होंने ये अपनी जो है बारात निकाली, जो कि साफ तौर पर जो आदमी है, बुजुर्ग व्यक्ति है, वो जो है रथ पर बैठकर जो है शहर में से बैंड बाजा लेते हुए दिखाता है कि मैं अभी जिंदा हूँ। हाथ में पोस्टर लिए हुए हैं, लोगों के हाथ में भी पोस्टर है। साफ तौर पर उसका परिवार ये बता रहा है कि मैं जिंदा हूँ और ये अधिकारियों की गलती है। साफ तौर पर कुछ ऐसे बुजुर्ग और भी आपको दिखाई देंगे। सबसे पहले मैं एक बार दिखाना चाहूंगा जावेद कि ये रोहतक का लघु सचिवालय है, और भी ऐसे बुजुर्ग आपको दिखाई देंगे यहाँ पर इस तरह की समस्या लेकर जो है बैठे होंगे, क्योंकि काफी सारे बुजुर्ग जो है पेंशन की समस्या को लेकर और समस्याओं को लेकर लघु सचिवालय के बाहर चक्कर काटते हैं। हालांकि एक बुजुर्ग यहाँ पर जरूर बैठे दिखाई दे रहे हैं, इनसे जरूर बात करेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो किस लिए यहाँ पर बैठे हैं, कारण क्या है और किस समस्या को लेकर वो यहाँ पर जो है लघु सचिवालय में पहुंचे। जी, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, क्या नाम है आपका? रामबल जी, कहाँ से आए हैं आप? सांगी से। अच्छा, ये बताइए किस लिए पहुंचे हैं यहाँ पे? बताए क्या किस लिए? अच्छा, ये बताइए कि लोगों की पेंशन है वो काट ली जाती है, कहीं ना कहीं कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आप भी एक बुजुर्ग। ये अधिकारी अनदेखी कर रहे हैं, कुछ जो बूढ़े जिए हुए हैं उनको मृत घोषित कर दिया और कुछ जो 80-60 साल ऊपर के उनके भी पेंशन काट दिए। अधिकारियों ने ध्यान देना चाहिए। अरे लापरवाही लापरवाही तो है ही, और क्या है।
देखिए, अधिकारियों के ऊपर जो कहा जा रहा है कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण इस तरह की समस्या का सामना बुजुर्गों को करना पड़ रहा है। कल बाबूजी जो 102 साल के बुजुर्ग ने अपने अपने आप को जिंदा जीवित रखने के लिए इस तरह का एक विचित्र अनोखा तरीका निकाला, क्या कहना चाहेंगे? मोबाइल पे देखा था और उसकी पेंशन काट ली गई, उसको मृत घोषित करके। ये लापरवाही है डिपार्टमेंट की। कि और भी ऐसे बुजुर्ग हैं जो बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग होंगे जिनकी ये पिछले अप्रैल में बहुत से आदमियों की पेंशन दिक्कतों का सामना वो धक्के खा रहे हैं, यहाँ बार बार आकर कार्यों का काटते हैं। कुछ नहीं, कुछ जवाब नहीं मिलता। देखिए, जावेद, सबसे बड़ी दिक्कत है ये बुजुर्ग को ये आती है कि वो जब भी अधिकारी के पास इस समस्या को लेकर जाता है तो कहीं ना कहीं उनको जो है धक्के ही खाने पड़ते हैं, उनकी कोई समस्या का समाधान नहीं होता। ये इन बुजुर्गों ने भी बताया, क्योंकि ये भी किसी समस्या को लेकर रोहतक के लघु सचिवालय में पहुंचे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग हैं जो कि अपनी पेंशन को लेकर यहाँ पर पहुंचते हैं। साफ तौर पर ये जो दर्शाता है, ये जो अधिकारी हैं, ये जो कर्मचारी हैं, उनकी लापरवाही के कारण इस तरह के कार्य होते हैं। एक तरफ प्रदेश सरकार तमाम जो है एहतियात बरतने के साथ साथ तमाम अधिकारियों को ये दिशा निर्देश देती हुई नजर आती है कि किसी बुजुर्ग की पेंशन नहीं काटी जाएगी, और सभी को लगातार इस तरीके के कैंपेन चलाए जा रहे हैं कि जो बुजुर्ग हैं उन्हें समय पर पेंशन मिलेगी। अब तो उन्हें जाने की भी जरूरत नहीं है, उनके खाते में खुद पेंशन उनकी आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के उन तमाम दावों की, तमाम जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं की तमाम समूह, ये जो अधिकारी हैं, उन्हें पलीता लगाता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। आखिर क्यों इन लोगों के खिलाफ अभी तक संजय कार्रवाई नहीं की जा रही है? देखिए जावेद, जब भी कोई योजनाएं चलती हैं तो कहीं ना कहीं सरकार उस पर पूरी तरह से जो है अपने अधिकारियों पर निर्देश देती है, और साफ तौर पर निर्देश देते हुए कहते हैं कि ये योजना जो है आम जन तक पहुंचे। ऐसे ही बुढ़ापा पेंशन है, जब सरकार ने ये योजना बनाई तो साफ तौर पर निर्देश दिए थे कि किसी भी बुजुर्ग को परेशानी नहीं होनी चाहिए, उसकी पेंशन उसके खाते में जानी चाहिए, और ना ही कोई बुजुर्ग चक्कर लगाए। इसीलिए जो है साफ तौर पर जो है जो अधिकारी उनको निर्देश दिए थे, वो भी जो है इसका सर्वे करते नजर आ रहे थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ बुजुर्ग की जो पेंशन कटी, वो भी जो यहाँ पर चक्कर काटते नजर आए। उन्होंने भी अपनी जो शिकायतें लिखित में दी गई, लेकिन कुछ बुजुर्ग ऐसे थे जो कि इनकी एज होने के बावजूद भी उन कंडीशनों में खरा उतरते थे और उनकी पेंशन काट ली गई। बिल्कुल, इनके अधिकारियों बिल्कुल सही कहा संजय आपने। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही है अधिकारियों की। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।